अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ मुरादाबादी यखनी पुलाव की, और उम्मीद करती हूँ कि हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। एंड तक क्लास भी देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, यहाँ चिकन है 2 kg, 2 किलो मैंने ले लिया है चिकन। बोनलेस भी है और हड्डियों वाला भी है। और इसके अंदर जी 2 अदद प्याज जाएंगे बड़े पीसीस के अंदर काट कर। 3 हरी मिर्च जाएंगी साबुत आपने डालनी है। उसके बाद जी काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, फिर जी जावित्री जाएगी। उसके बाद जी इसके अंदर सौंफ जाएगी, और ये जी सूखा धनिया साबुत आपने इसके अंदर डालना है। ये खड़े मसाले हैं कुछ, ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। ये उसके बाद जी दालचीनी जाएगी, तकरीबन 3 टुकड़े मैंने ऐड किए हैं। ये बड़ी इलायची डालनी है और ये छोटी इलायची डालनी है तकरीबन 3। ठीक है। उसके बाद जी ये ज़ीरा ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। और ये जी इसके अंदर जाएगा लहसुन के जवे हैं तकरीबन 6 अदद। उसके बाद नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने चावलों के अंदर भी ऐड करने हैं, तो आप इसके अंदर नमक थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, ताकि एंड पर जाकर हम इसको चेक करके ऐड कर लें। ठीक है। इसके बाद ये पानी आपने इतना डालना है जितना आपको आपके चावल हैं, यानी कि अगर आपके पास 2 kg हैं तो आप उस हिसाब से डालें, 1 kg है तो उस हिसाब से डालें। ठीक है। पानी का हिसाब आपने बराबर ही रखना है, क्योंकि अगर आपके पास 1 kg वाला कोई बड़ा डब्बा है तो उस हिसाब से डालें। अगर आपके पास 2 kg है तो 3 kg डालें। तकरीबन 2 kg हमारे पास रहेगा, तो फिर उसके बाद आप चेक करके और पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जी ये चिकन आपने 90% बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद बुनाई करनी है। दैन उसके बाद पानी भी ऐड होगा, फिर आपका चिकन ज़्यादा गल सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। घी तकरीबन आपने अपने चावल के हिसाब से ऐड करना है, जितने आपके पास चावल है। मैं तकरीबन 3 kg चावल बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। आपके सामने तकरीबन इसके अंदर 1 kg से थोड़ा सा कम ही ऐड होगा 3 kg चावलों के लिए। ठीक है। घी आप थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब आप यखनी बनाते हैं तो उसके अंदर जो आपका मटन हो या बीफ हो या चिकन हो, उसकी चर्बी होती है, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा घी अवेलेबल होता है पहले से ही। अच्छा, इसके अंदर घी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं घी को। और जब तक ये गर्म हो रहा है, आपने जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इस तरह की वीडियोस एंजॉय करें, अपने घर वालों को बना कर दें, अपने घर वालों को खुश करें। ठीक है। प्याज आपने अपने हिसाब से डाल लेना है, और मैंने इसके अंदर प्याज ब्राउन नहीं निकाला था। अगर आप पसंद करते हैं, आपके घर वाले पसंद करते हैं या आप एंड पर डालना चाहते हैं दम स्टेज पर, तो आप ज़्यादा प्याज डालकर इसमें से निकाल भी सकते हैं। जिस तरह आपकी मर्ज़ी है आप उस तरह प्याज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा ही ब्राउन करेंगे, क्योंकि पुलाव है तो हमने इसको ब्लैक नहीं करना है। पुलाव के अंदर थोड़ा सा वाइट ही रहने देते हैं, क्योंकि बिरयानी के अंदर कलर और होता है, और जब पुलाव होता है उसके अंदर कलर और होता है। ठीक है। आपने जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियोज़ को देखते रहते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं कि किस तरह की बिरयानीज़ या पुलाव आपको पसंद है, या किस तरह की आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। आप कमेंट्स में आकर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए रोज़ ही आती हैं, तो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। अच्छा, ये हमने डाल दिया इसके अंदर लहसुन का और अदरक का पेस्ट। आपने देख लेना है कि प्याज इतना ही ब्राउन होना चाहिए। याद रखें, पुलाव के अंदर प्याज ज़्यादा ब्राउन या ब्लैक नहीं होता है, क्योंकि पुलाव का कलर बिरयानी के कलर से काफ़ी डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद ये हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। तकरीबन मैंने 5-6 ली थी, मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर भी ऐड होंगी, और इसके अंदर भी मैंने तकरीबन डाल दी आपके सामने। हरी मिर्च को थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, फिर डालिएगा। ठीक है। फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट अब आप डालना है, तो भुनाई अच्छे से कीजिएगा, ताकि उनकी स्मेल बिल्कुल ना आए, उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए और टेस्ट अच्छा हो जाए। ठीक है। उसके बाद कुछ मसाले ऐड किए हैं। तकरीबन मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है इसके अंदर, 4 चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चाइना साल तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड होगा, और काली मिर्च का पाउडर तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। आप हर चीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको टेस्ट दरकार हो, जितना आपको जायका दरकार हो उस हिसाब से, क्योंकि क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप उस हिसाब से मसाले ऐड कीजिएगा, लेकिन मसाले मुनासिब ही होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद जी ये इसके अंदर जाएगा चिकन मैंने आपको बताया 90% आपने कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। 5% यहाँ पर कुक हो जाएगा, और 5% हमारा दम वाली स्टेज पर हो जाएगा। फिर ज़्यादा बॉयल जो चिकन होता है वो अच्छा नहीं लगता है, वो ज़्यादा चावलों को ख़राब कर देगा। ठीक है।
इतना आपने चिकन इसके अंदर कर लेना, अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पर थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है ताकि जो हमारे चावलों का जायका वो अच्छा सा हो जाए। देखिए कलर भी चेंज हो गया काफ़ी और ज़बरदस्त सा जायका भी हो गया। नमक मिर्च इस स्टेज पर आकर चेक कर लें। और उसके बाद दही इसके अंदर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 कटोरी मतलब 1.5 कप इसके अंदर ऐड हुआ है। और ये भी आप कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, स्किप ना कीजिएगा। दही से पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये डाल कर आप इसको अच्छी तरीके से भून लें और इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई कर लें। और इसको और मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हरी मिर्च मैंने इस तरह से काट कर भी डाली है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है। मुनासिब ही रखिएगा क्योंकि पुलाव काफ़ी मुनासिब से मसालों के अंदर होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, इस वजह से इसे पुलाव कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं होते, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते। अच्छा, यखनी इसके अंदर ऐड कर दिए। यखनी को स्ट्रेन कर लेना है। जो उसके अंदर मसाले ऐड किए थे वो बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करने क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो सारा यखनी के अंदर आ जाता है। आपने अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है और उन जो मसाले हैं उनको आपने वेस्ट कर देना है, ठीक है। यखनी आपने डाल के इसको बॉयल आने तक के लिए वेट करना है। बॉयल हमारे यखनी को आ गया है और अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड कर देंगे, ठीक है। चावल आपके अगर हैं तो आप 1 घंटा पहले भिगो कर रख लें ताकि खड़े खड़े रहें। पानी हमने इतना नहीं इसके अंदर ऐड किया, आपके चावलों के हिसाब से होता है, जितने आपके चावल पानी लेते हैं उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करना है, ठीक है। चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे जब बॉयल आएगा। और यहाँ पर आपने नमक भी चेक कर लेना है क्योंकि नमक यहाँ पर आकर थोड़ा कम लग सकता है आपको, तो नमक आप ऐड कीजिएगा। इसमें जो है वो नमक थोड़ा कम हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से बॉयल आने तक इसको देखना है और इसको चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाना। साथ साथ आपने इसको चेक करते रहना है कि ये नीचे ना लगे ज़्यादा। और ये देखें जी, मज़ेदार सा इसको बॉयल आ गया है और चावल हमारे बिल्कुल इंशाल्लाह अलग अलग बनेंगे और कलर भी काफ़ी अच्छा है। आपने इसी कलर में देना है इसको। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा ब्लैक की तरफ नहीं लेकर जाना है क्योंकि बिरयानी के अंदर हम ब्लैक ही करते हैं, ब्राउन करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने अपना ब्लैक एंड वाइट प्याज रखना है ताकि इस तरह का कलर आ जाए, ठीक है। ये देखें जी, अगर आपको थोड़ी से लेसदार चावल पसंद है तो आप इस पानी के अंदर दम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा खड़े खड़े पसंद है तो फिर आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं इस स्टेज पर देती हूँ क्योंकि चावल थोड़े से गीले गीले हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फिर जब वो खुलते हैं तो फिर वो मज़ेदार से चावल लगते हैं, ठीक है। खाने के अंदर वो टेस्ट और मज़े का लगता है, ठीक है। अब इसको दम को खोल लेते हैं। देखिए जी, मज़ेदार से अलग अलग हमारे चावल बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सी ये मुरादाबादी यखनी पुलाव हमारा तैयार हो गया है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपनी फैमिली को इस तरह की रेसिपीज़ बना कर दें ताकि उनका दिल खुश हो और वो आपकी तारीफ़ के बगैर ना रह सकें, ठीक है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, ये मस्ट ट्राई है आपके लिए और एक बार आपने ट्राई करके देखनी है। इसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा ये पुलाव रेडी हो गया है। आपने हर चीज़ बिल्कुल मुनासिब ही डालनी है और इसी क्वांटिटी के साथ डालनी है अगर तो आप 3 kg चावल बना रहे हैं, ठीक है। और अगर इससे भी कम बना रहे हैं तो फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। ये देखिए, मज़ेदार से अलग अलग चावल रेडी हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रायते के साथ सर्व करें या शामी के साथ या किसी भी आप आलू वाली टिक्की के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये पुलाव जो है ये सबका फेवरेट होता है क्योंकि ये अगर किसी को कम मसाले पसंद है उनको भी पसंद होता है, अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो ये उनको भी पसंद होता है, ठीक है। इसी के साथ जी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।